तो लवली स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4th की बुक स्प्रिंग का चैप्टर नंबर 12 और उसका नाम है हिडन ट्रेजर। मतलब हिडन मीन्स छिपा हुआ और ट्रेजर मीन्स खजाना। ठीक है, छिपा हुआ खजाना। इस कहानी में बताया गया है कि मतलब कि परिश्रम करने से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से खजाने की बात हो रही है। ठीक, चलिए आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। जो ये है लेसन नंबर 12 और इसका नाम है हिडन ट्रेजर, मतलब कि छिपा हुआ खजाना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक कठिन परिश्रमी किसान था। हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी, फार्मर, किसान, फौज था। गोपाल एक कठिन परिश्रमी किसान था। ही हैड 3 sons, मदन, भोला एंड राजन। उसके 3 बेटे मदन, भोला और राजन थे। ठीक है, ऑल द 3 वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ऑल द 3 तीनों वर स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली थे, एंड हेल्दी मतलब कि और स्वस्थ। तीनों शक्तिशाली और स्वस्थ थे। बट दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, लेकिन वे खेती करना नहीं चाहते थे। फार्मिंग मीन्स क्या होता है? खेती। ठीक, और डू मीन्स करना, वांट मीन्स चाहना। लेकिन वे डू नॉट वांट नहीं चाहते थे, टू डू करना, फार्मिंग खेती, लेकिन वे खेती करना नहीं चाहते थे। गोपाल वाज वेरी सैड। गोपाल बहुत दुखी था। क्यों? एंड वरीड और चिंतित था। अबाउट हिज सन्स अपने बेटों को लेकर या अपने बेटों के बारे में। एंड हिज फार्मलैंड और अपने खेती के बारे में, अपने खेतों के बारे में वो क्या था? चिंतित था कि ये कुछ करते ही नहीं है तो आगे इनका क्या होगा और हमारी खेती का क्या होगा। ठीक है, तो वन डे एक दिन गोपाल गॉट एन आइडिया। गोपाल ने एक विचार पाया या फिर उसको एक विचार आया। He called all his sons and said, he called all his sons, उसने अपने सभी बेटों को called means बुलाया, and said और कहा, that a treasure was hidden in his farm, कि एक खजाना जो है अपनी in his farm अपने खेत में was hidden छिपा हुआ है, कि एक खजाना है जो है वो अपने खेत में छिपा हुआ है। एंड दे हैड टू सर्च और उन्हें ढूंढना पड़ेगा द ट्रेजर खजाने को, एंड डिवाइड इट और इसे बांट लेना, एमंग देम सेल्वेस अपने बीच में। ठीक है, तो क्या करो कि उस खजाने को ढूंढो और उसे आपस में बांट लो। समझ में आया कि नहीं? तो द 3 sons वर वेरी हैप्पी। तीनों बेटे बहुत खुश थे। अब खजाने की बात सुनकर कौन खुश नहीं होगा कि खजाना हमको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? तीनों बेटे ये सुनकर बहुत खुश हुए। दे वेंट टू द फार्म, वे खेत गए, एंड स्टार्टेड डिगिंग और खोदना चालू किया या शुरू किया। डिगिंग मीन्स क्या होता है? खोदना। ठीक है, मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, मदन ने एक कोने से स्टार्ट किया, वन एंड एक कोने से। ठीक है, भोला फ्रॉम द अदर एंड, भोला ने दूसरी तरफ से, ध्यान से पढ़ना, एंड राजन फ्रॉम द सेंटर और राजन ने केंद्र से मतलब बीच से खोदना शुरू किया। एक कोने में वो लग गए, एक कोने में वो लग गए और वो बीच से लग गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, उन्होंने खेत का कोना कोना, इंच इंच सब जगह खोद डाला। ठीक है, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन वे कुछ भी नहीं पा सके। ठीक है, गोपाल सेड टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने बेटों से कहा, डियर सन्स, प्यारे बेटों, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, कि तुमने पूरा खेत, टिल्ड मीन्स जोत डाला है। ठीक है, कि तुमने पूरा खेत जोत डाला है। वाई डोंट यू सो द क्रॉप, तुम लोग बीज क्यों नहीं बोते हो? ठीक है, सो मीन्स होता है बोना और क्रॉप्स मीन्स फसल।
तुम लोग फसल क्यों नहीं बोते हो? दे सॉट द क्रॉप्स, उन्होंने फसल को बोया। डेज पास्ट सून, दिन जल्दी बीत गए। द क्रॉप्स ग्रू टॉल एंड ग्रीन, फसल बड़ी हुई और हरी हुई। द सन्स वर डिलाइटेड, बच्चे क्या थे, बेटे क्या थे? डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न थे। द फादर सेड, पिता ने कहा, सन्स बेटों, दिस इज द रियल ट्रेजर, यही असली खजाना है। विच आई वॉन्टेड यू टू डिवाइड एमंग योर सेल्वेज, जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में बांट लो। ठीक है, विच आई वांटेड, जो कि मैं चाहता था, यू टू डिवाइडेड, तुम लोगों के बीच में बांटना। समझ में आया कि नहीं? यही वो खजाना है जो मैं तुम लोगों के बीच में बांटना चाहता था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो पिता के विचार से क्या हुआ कि बच्चे जो है वो परिश्रम करना सीख गए। अगर वो ना उनको लालच देते, ना वो खेती करने के लिए उतावले होते, ना वो खोदते, और अगर खोदते नहीं, परिश्रम नहीं करते तो फसल कहीं तैयार होती। तो इसीलिए अगर कुछ पाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को आगे चलकर कुछ बनना है तो उसके लिए डेली ट्यूशन आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ाया जा रहा है उसको कायदे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आगे जा कर के तुम लोग भी बहुत अच्छा बनोगे। अरे नहीं कुछ अच्छा बन पाए तो हमारी तरह ट्यूशन ही पढ़ाओगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओगे कि नहीं? अगर कायदे से पढ़ोगे ही नहीं तो क्या होगा? आगे पढ़ा पाओगे बच्चों को, आने वाले बच्चों को? तो फिर समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो यहीं पर इस चैप्टर का होता है द एंड। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वो होगा लेसन नंबर 13 और उसका नाम होगा लवली सीजन्स। ठीक है, और इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लो। हिडन ट्रेजर की फार्मलैंड मीन्स होता है खेत, हिडन मीन्स छिपा हुआ, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, टिल्ड मीन्स जोता, डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न हुआ। तो ये होता है इस चैप्टर का द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम लोगों को मोटिवेट करें कि हम लोग नए नए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।